अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कराची हलवा या कराची बम्बई हलवा, जिसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है देसी घी। आप चाहें तो आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, कुछ इलायचियाँ और यहाँ पे 4 मगज़ है। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप ही कॉर्नफ्लोर है। आप चाहें तो आप अरहर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मेरे पास यहाँ पे है चीनी। चीनी भी 1 कप है और पानी भी 1 कप ही है, मगर मुझे पानी यहाँ पे 2 कप चाहिए होगा, सेम इसी क्वांटिटी के हिसाब से। और यहाँ पे जो है मेरे पास फूड कलर है। सबसे पहले मैं जो है वो कॉर्नफ्लोर को एक बाउल में डाल लेती हूँ और 1 कप पानी इसमें ऐड कर लेती हूँ। 1 कप कॉर्नफ्लोर होगा तो 1 कप ही पानी ऐड करना होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर नीचे जो है वो पॉट की तह में जाके जम जाता है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसी के साथ ही अब इसे मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बराबर में एक प्लास्टिक का मोल्ड मैंने लिया है, जिसको मैं उसी देसी घी के साथ ही ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप इसे ऑयल या बटर के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। तो मैं इसे ग्रीस कर लूँगी ताकि जब मैं इसके अंदर जो हलवा है वो डालूँ तो वो चिपके ना। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ऐड कर ली है और 1 कप ही पानी ऐड करना है। और फ्लेम अब ऑन कर ली है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही साथ जो मेरे पास इलायचियाँ हैं, इलायचियों को मैं उसके जो बीज हैं वो अलग कर लूँगी। जो ब्लैक हिस्सा है उस वो मुझे सिर्फ चाहिए और इसके छिलके मैं अलग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेमन जूस टोटली ऑप्शनल है, ये आपकी जो है वो चीनी को बिल्कुल क्लियर कर लेगा। अब मैं इसके अंदर जो है ये इलायचियाँ डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या इलायची एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी। जब कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे होंगे तो मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे या गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक ये स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। अभी देखिए ये पकना शुरू हो गया है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाएगा। इसमें अपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम लो के दरमियान में रखना है। तो ये देखिए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अगर मैं चम्मच चलाना छोड़ दूँगी तो इसमें जो है वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें घी ऐड कर लूँगी। घी सारा एक साथ नहीं ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब जो है वो घी डालने का जो है वो शुरू करती हूँ। ये देखिए मैंने पहले स्टार्ट में थोड़ा सा घी डाला है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब घी डाल रही हूँ और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस हलवे की ख़ासियत ये है कि आप इसमें जितना घी डालेंगे और उसको जितना पकाएंगे ये उतना ज़्यादा क्रंची और अच्छा बनेगा। ये हलवा ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ये थोड़ा सा सख्त और थोड़ा हार्ड हो तो ये अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब जो है वो इसके अंदर मैं साथ ही साथ फूड कलर ऐड कर लूँगी। फूड कलर इसमें जो है वो या रेड होता है, ग्रीन होता है और ऑरेंज होता है, बट इसमें मैं इस पर पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें 4 मगज़ ऐड कर लिया है और अब फिर से अगेन थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। अब मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें घी डाला है। ये आप देख सकते हैं कि इसने पैन को छोड़ दिया है, मगर मैं फिर भी इसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी ताकि जो है वो इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो एक हलवे में होना चाहिए। तो देखिए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आपने चम्मच को रोकना नहीं है, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है इसमें। और अगर आप ये नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये देखिए ये अच्छे से पक रहा है। अब इसे मैं मज़ीद जो है वो 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि मेरा हलवा जो है वो बहुत अच्छा सा क्रंची सा बने। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही अब मैं अगेन थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको जो है वो मेरे कराची हलवे की दूसरी रेसिपी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी पोस्ट कर रही हूँ। मैंने 2 तरीके से इसे बनाया है। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका भी जो है मैं आज ही पोस्ट करूँगी। इसी वीडियो के ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा यूज़ किए हैं मैंने। बाकी हलवा बनाना बहुत ही आसान है और ये सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, तो आप इसे बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अभी देखिए ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है मगर जो है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनने वाला हलवा है और बहुत जल्द बन जाता है। तो मैंने स्पीड जो है वो इसीलिए तेज़ किया क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए अब मैंने इसे जो है वो कंटेनर में निकाल लिया है और इसे जस्ट 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में ये सेट हो चुका है। और मगर जो है वो आप अगर इसे 1 घंटे तक रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने जैसे इसे 5 मिनट दिए हैं और ये देखिए 5 मिनट में ही ये सेट हो चुका है और अभी स्टिल ये गर्म है। तो ये देख सकते हैं मैं इसे एक छोटी सी नाइफ़ की मदद से काट रही हूँ, मगर अभी इसमें हल्का सा ये चिपचिपापन सा है। जब हमें इसे पूरी तरह से 1 घंटा दे देंगे, जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गर्म भी है अभी। तो आप देख सकते हैं ये कितने मज़े का बना है, बहुत ही क्रंची सॉफ्ट सा। तो मैं इसे चख के देख लेती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैंने इसे तिल और ड्राई कोकोनट के साथ जो है वो गार्निश किया है। आप चाहें तो आप इसे कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रांसपेरेंट सा हलवा बन के तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।